आज हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कौन करवाता है। जैसे समझिए यहाँ पर हमने एक तार खरीद के लाया, ये हमारा कंडक्टर है। जो हम लोग तार खरीद के लाते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो भी हम पैसा देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का पैसा देते हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को तो हम वायरिंग कर देते हैं, लेकिन इसको फ्लो कौन कराएगा, यानी करंट कौन बनाएगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, जब ये फ्लो करेगा तभी तो करंट बनेगा। इसको फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको एक सोर्स लगाना पड़ता है, या बैटरी लगाना पड़ता है, या सेल लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सोर्स अप्लाई करते हैं और उस सोर्स के द्वारा ही हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए ये हॉरिजॉन्टल केस है, ये केस ये समझिए, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल केस है। हॉरिजॉन्टल केस में यहाँ पर पानी जो है दोनों टब में रखा हुआ है, यहाँ से पानी ना तो इसमें जा रहा है और ना ही इसमें हो रहा है, यानी यहाँ पर वाटर का जो फ्लो है ना ही इससे ए से बी में जा रहा है, ना ही बी से ए में जा रहा है, यानी दोनों क्या है, सेम है। यही स्थिति हमारा यहाँ पर भी है, यानी यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होता है। जो हम तार खरीद के लाते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा रहता है, जिस तरह से यहाँ पर ये पानी है ना इधर से उधर फ्लो हो रहा है। इसको फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, अंतर लाना पड़ेगा। तो अंतर कैसे लाएंगे, तो एक को ऊपर रख दीजिए, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ जैसे इसको ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, इसका पानी इसमें फ्लो होने लगेगा, यानी यहाँ का पानी अपने आप इसमें फ्लो होने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पर काम करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, इसको ऊपर ले जाकर रखना पड़ा, जहां से प्रेशर क्रिएट हुआ तो पानी अपने आप यानी वाटर फ्लो कर गया ए से बी में। यानी ए से बी में फ्लो कराने के लिए आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वही प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करेंगे हम सेल लगा करके, या सोर्स ऑफ कोई भी चीज लगा कर सकते हैं, जैसे बैटरी लगा सकते हैं, सेल लगा सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा। फ्लो करने लगेगा तो करंट में बन जाएगा। तो लिखा है व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेल, बैटरी, और भी सकते हैं सोर्स, जितने भी हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग मेटालिक वायर, इस मेटालिक वायर में जो फ्लो होता है चार्ज का, तो ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल, यानी यहाँ पर ग्रेविटी का कोई काम नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नोट में कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा उसको ग्रेविटी खींच लेगा, ऐसा बात नहीं है। यानी जो चार्ज होगा फ्लो होगा, यहाँ पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो डिफरेंस था उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी यहाँ पर जो कंडीशन था, जो पानी को हम लोग मूव कराए थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसी तरह से यहाँ पर जो चार्ज को मूव कराए हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कह सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। यानी वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन, यानी वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन यानी W बटा Q, यू वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, चार्ज का वैल्यू क्या होता है Q, यानी वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो है इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, यानी वोल्टेज का जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है, और वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है, उसको हम J से डिनोट करते हैं। और चार्ज का जैसे कि यूनिट हम जानते हैं कूलम होता है, यानी चार्ज बाय कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। चार्ज बाय कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जूल है, जो जूल होता है, जूल जिसको लोग J से डिनोट करते हैं, ये जूल ऐसा यूनिट है, तीन चीज का ये ऐसा यूनिट है। जैसे पहला है वर्क का, वर्क का ऐसा जूल है, उसके बाद है हीट का, हीट का भी ऐसा जूल है, और तीसरा है एनर्जी, यानी तीनों का ऐसा यूनिट जूल है, यानी वर्क का, हीट का और एनर्जी का, तीनों का ऐसा जूल है। इसलिए यहाँ पर वर्क का जो ऐसा यूनिट लिया हम क्या लिए हैं, जूल लिए। डिफाइन 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट क्या होता है, यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस वही पूछ रहा है। When 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge, यानी 1 जूल का काम किया गया 1 कूलम चार्ज को ले जाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी 1 जूल का काम किया गया 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में, उसी को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट। यानी 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट।
यहाँ फॉर्मूला समझिए, 1 वोल्ट बराबर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे सकते हैं, 1 v बराबर 1 j पर सेकेंड, 1 सेकेंड, यानी इसी को हम लोग कहते हैं जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। आगे क्वेश्चन रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, यानी कह रहा है कि कितना काम किया गया है व्हेन ए मूविंग ऑफ चार्ज 2 कूलम का चार्ज को ले जाने में 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो सबसे पहले आप गिवन लिखने के साथ चालू कीजिए, गिवन लिखना स्टार्ट कीजिए। गिवन में हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी 2 कूलम, ये क्या दिया, कूलम किसका चार्ज होता है, किसका यूनिट होता है, तो चार्ज का, तो q बराबर कितना हो गया 2c अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, ये 12 वोल्ट दिया है, ये 12 वोल्ट क्या दिया है, तो v दिया है, और हमारा फार्मूला क्या है, वोल्टेज बराबर क्या होता है w बटा q, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज। इसी फार्मूला का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, v दिया है, यस गिवन है, तो 12 वोल्ट लिखिए, ये 12 लिखिए इक्वल टू w, वही तो निकालना है, हाउ मच वर्क, यानी w निकालना है, q 2 दिया है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, यहां से कीजिए इसको, तो w बराबर 12 दूनी 24, यानी 24 जूल का वर्क यहां वर्क किया गया है जब 2 कूलम का चार्ज 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम का मतलब होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट, ईच कूलम मतलब 1 कूलम का पूछ रहा है, पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट। यहां पर पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी, यानी इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि जूल जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का भी, हीट का भी और वर्क का भी, यानी तीनों का ऐसा यूनिट जूल होता है, इसलिए यहां पर आपको एनर्जी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन में क्या क्या दिया है, हाउ मच एनर्जी, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एनर्जी पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है W इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम यानी 1 कूलम दिया है, यानी ये क्या दिया है 1 कूलम, यानी Q दिया है, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट, ये क्या दिया है, तो वोल्टेज दिया भी दिया है। अब फार्मूला लगाइए, V बराबर W बटा Q, और V कितना है, तो V 6 है, W कितना है वही तो फाइंड करना है, तो W की जगह W रहेगा, और Q कितना है 1, अब यहां से फाइंड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा W बराबर हो जाएगा 6 × 1 6, यानी W यानी जूल, यानी आपको 6 जूल का काम करना पड़ेगा 6 वोल्ट जब बैटरी लगाएंगे 1 कूलम को चार्ज को ले जाने में,